नमस्कार फ्रेंड्स। जनरल साइंस की जो अपने 1000 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये सेकंड वीडियो है, सेकंड क्लास है। पहले वाली क्लास की तरह ही सभी क्वेश्चन है, उसमें भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बार बार जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो रिपीटेड नेचर के प्रश्न होते हैं, वो मैंने शामिल किए हैं। और यह आपकी चाहे एसएससी, रेलवे या अन्य एग्ज़ाम्स जिनमें जनरल साइंस है वो वेटेज रखती है, सभी के लिए बराबर महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? आंसर होगा ए, तांबा। मेलाकोनाइट है वो तांबा का खनिज है, तांबा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर होगा पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग एक अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का कारण है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग एक अजीब सी दुर्गंध देता है, इसका कारण क्या है? आंसर होगा ए, क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग है, एक अजीब सी दुर्गंध देता है, इसका कारण है इसमें उपस्थित क्लोरीन का होना है। अगला प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस को सदैव रखा जाता है, सफ़ेद फास्फोरस को सदैव किस में रखा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर होगा जल में। सफ़ेद फास्फोरस को सदैव जल में रखा जाता है, जैसे सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, जीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है, या ये यहाँ है सजीव आ जाए तो भी सेम क्वेश्चन रहेगा। जीव या सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो आंसर होगा बी, वायरस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है वायरस। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है या पाई जाती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जो नेचर के क्वेश्चन है वो शामिल किए हैं, इसलिए वीडियोज में शामिल सभी क्वेश्चन अटेंड कीजिए। और पास में आपके पास रखी नोटबुक है, उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे नोट कर लीजिए। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आंसर होगा डी, लोहा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। अगला क्वेश्चन है, सोरा जो बारूद के बनाने में काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर होगा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, गैलेना निम्नलिखित तत्वों में से किस एक का प्रमुख अयस्क है? गैलेना निम्नलिखित तत्वों में से किस एक का प्रमुख अयस्क है? तो आंसर होगा सीसा, Pb, लेड का अयस्क है। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट जो खनिज है वो किसका अयस्क है? आंसर होगा थोरियम का। बी ऑप्शन है वो सही होगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार इसको याद कर लिया तो भूलने वाला इसमें ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? आंसर होगा थोरियम का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण में सर्वाधिक पाई जाती है? इस क्वेश्चन का तो वैसा क्या है कहना। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है और सबके मुंह पे नाइट्रोजन रहता है, फिर भी ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक इधर लंबी चौड़ी कोई शिफ्ट चल रही है तो उनमें एक आध शिफ्ट में से शिफ्ट होते क्वेश्चन जरूर ही आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन जब से जनरल साइंस क्लासेज में स्टार्ट है कक्षा 6 से ठीक ठाक, तब से ये क्वेश्चन है वो सभी को पता है। यहाँ सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन, है ना। लेकिन फिर भी ये एग्जाम्स में आता है और 1 नंबर स्टूडेंट को जरूर देखे जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण में सर्वाधिक पाई जाती है? आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं? आंसर होगा ट्राइटियम। ऑप्शन डी है वो सही होगा, ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थायी कारक, फोटोग्राफी में स्थायी कारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में स्थायी कारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, तो आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन बी है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए गैल्वेनाइज्ड
लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आंसर होगा ए, जिंक का, जस्ते का या जिंक का। गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? जिंक का। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? यानी निम्न चार ऑप्शनों में से ऑक्सीजन की सटीक परिभाषा कौन सी है? ऑक्सीजन की नेचर को देखते हुए जो ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग लेती है तो किस नेचर की यानी कौन सी प्रकृति वो प्रदर्शित करती है? ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में। इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में। अधातु को प्राय वो इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और धातु है वो इलेक्ट्रॉनों के धनी होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनों की लाभ या इलेक्ट्रॉन की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल के शुद्धिकरण के लिए काम में ली जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल के शुद्धिकरण के लिए काम में ली जाती है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आंसर होगा क्लोरीन। Cl क्लोरीन है, जल के शुद्धिकरण के लिए काम में ली जाती है। अगला प्रश्न है, शहद किस संघ के जीवों से प्राप्त किया जाता है? शहद है वो किस संघ के जीवों से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन बी सही होगा, शहद आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों से प्राप्त किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर नोट कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नीला थोथा क्या है? नीला थोथा क्या है? आंसर होगा कॉपर सल्फेट। ए ऑप्शन सही होगा, नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, आंसर होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन बी सही होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु में बाह्य तथा आंतरिक कंकाल दोनों पाए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से किस जंतु में बाह्य तथा आंतरिक कंकाल दोनों पाए जाते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप क्या आंसर करके आते हैं बताओ। ऑप्शन होगा डी, सांप। सांप में बाह्य और आंतरिक कंकाल दोनों पाए जाते हैं। ये भी नोट करने योग्य क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। निम्न में से किस जंतु में बाह्य तथा आंतरिक कंकाल दोनों पाए जाते हैं? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होती है? यानी निम्न में से कौन से है वो बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? तो आंसर होगा ए, मधुमक्खी। मधुमक्खी है वो बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है? फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन है, सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, आंसर होगा सिलिकॉन। ए ऑप्शन है वो सही होगा, सिलिकॉन जो अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं या मापते हैं? एक ही क्वेश्चन है, भाषा हल्की सी चेंज हो जाती है, वो आंसर सेम रहता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं तो आंसर होगा धारा का। गैल्वेनोमीटर से धारा मापते हैं, धारा का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है, टाइम आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आंसर क्या करना है। ऑप्शन ए सही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, प्रेरकत्व की यूनिट है? प्रेरकत्व की यूनिट है, आंसर होगा डी, हेनरी। प्रेरकत्व की इकाई या यूनिट क्या है? हेनरी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मात्रक और व्योमा से रिलेटेड है, वो भौतिकी से, फिजिक्स से एक दो क्वेश्चन है, वो आपके रेलवे के आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें जरूर पूछा जाएगा। इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एसी परिपथों में 80 मीटर मापते हैं? एसी परिपथों में 80 मीटर मापते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसे भी आप जरूर नोट डाउन कीजिए। आंसर होगा बी, RMS मान। एसी परिपथों में 80 मीटर क्या मापते हैं? RMS मान।
RMS वैल्यू मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? इन चारों में से कोई एक ही है, वो जो क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है, बाकी कोई तत्व है या मिश्रण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? आंसर होगा सी, अमोनिया। जो अमोनिया है वो रासायनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन तत्वों में पाया जाता है। जो सिलिकॉन तत्व है, जो सेलों और खनिजों में अमूमन पाया जाने वाला तत्व है, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? निम्न में से क्या पाया जाता है? इन चारों ऑप्शनों में से क्या पाया जाता है? बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही करके आते। आप यदि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में आता तो आप क्या करके आते? सोचिए, 2-3-4 सेकंड का समय है और बताइए। आंसर आपने फाइंड कर लिया होगा। इसमें सही उत्तर होगा बी, सिलिकॉन तत्व में रेत पाई जाती है। क्या पाया जाता है? रेत पाई जाती है। आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम प्राय प्रजनन करते हैं। पैरामीशियम प्राय प्रजनन करते हैं। आंसर होगा डी, विखंडन द्वारा। पैरामीशियम प्राय विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक यानी केरोटिन के कारण क्या बनता है? यानी गाय के दूध में केरोटिन की उपस्थिति के कारण क्या परिवर्तन आता है? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर क्या होगा? पीला रंग। ऑप्शन बी है वो सही होगा, पीला रंग। भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक केरोटिन की उपस्थिति के कारण पीला रंग आता है और केसिन की उपस्थिति के कारण सफेद रंग आता है। केसिन की उपस्थिति के कारण सफेद रंग। अगला क्वेश्चन है, हशीश नामक ड्रग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है। हशीश नामक ड्रग है वो निम्न चारों में से कौन से जो वृक्ष है उसकी फूलों से बनाया जाता है? तो आंसर होगा बी, हेम्प यानी भांग। जो हशीश नामक ड्रग है वो भांग या हेम्प वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आंत्रज्वर या टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है। आंत्रज्वर या टाइफाइड के लिए जो किससे होती है? बैक्टीरिया से। किससे होती है? बैक्टीरिया से। के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि मेडिसिन कौन सी है? आंसर होगा डी, क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन है वो किसके उपचार के लिए उपयोग में आने वाली औषधि है भाई? आंत्रज्वर या टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल क्या है? प्रवाल क्या है? तो आंसर होगा एक समुद्री जीव। प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। आंसर होगा बी, नीली व्हेल। बी, नीली व्हेल। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? नीली व्हेल। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की मुख्य इकाई क्या है? ये क्वेश्चन आपने भी वो देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। बायोलॉजी में इस क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है, बहुत ये काफ़ी बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। वर्गीकरण की मुख्य इकाई क्या है? आंसर होगा बी, जाति, स्पीसीज। वर्गीकरण की मुख्य इकाई क्या है? जाति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सबसे कम रेजिस्टेंस, सबसे कम प्रतिरोध का है? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र मुख्यतः सबसे कम प्रतिरोध का है? आंसर होगा बी, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन बी है वो सही होगा, गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? खाद्य तेलों को वनस्पति घी में, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? आंसर होगा ए, हाइड्रोजनीकरण से। किससे? हाइड्रोजनीकरण से। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंगारू क्या है? कंगारू क्या है? कंगारू किस में आते हैं? ये क्वेश्चन है। आंसर होगा बी, मेटाथीरिया। कंगारू क्या है? मेटाथीरिया। अगला प्रश्न है, किसके दुग्ध में सबसे अधिक लैक्टोज पाया जाता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसमें क्या ऑप्शन करके आते हैं? यदि आपके एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में आता तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही करते बताइए। चारों ऑप्शन है एक दूसरे को टक्कर देने वाले, तकड़े ऑप्शन है। किसके दूध में सबसे अधिक लैक्टोज पाया जाता है? जो लैक्टोज शर्करा है वो पाई जाती है। कौन सा ऑप्शन आप सही करते? ऑप्शन डी होगा, स्त्री। स्त्री के दुग्ध में सबसे अधिक लैक्टोज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जंतु मछली नहीं है?
इनमें से कौन सा जंतु मछली नहीं है? ये क्वेश्चन तो आपको जरूर पता है, मुझे पता है, क्योंकि इस तरह से अपन ने एक्सरसाइज पहले की थी, उसमें भी ये पूछा था। तो आंसर होगा सिल्वर फिश। सिल्वर फिश, सिल्वर फिश में के नाम में जरूर फिश है, लेकिन ये जंतु मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उस तत्व का नाम बताइए जो पानी में ज्वलनशील है। उस तत्व का नाम बताइए जो पानी में आग लगा दे, पानी में भी ज्वलनशील है। तो आंसर होगा बी, सोडियम। Na सोडियम है वो पानी में ज्वलनशील है, इसलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व था। कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली मेड है वो पहला एलिमेंट कौन सा था? कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व था। आंसर होगा टेक्नेटियम। ए ऑप्शन सही होगा, टेक्नेटियम। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, आप इसे अपनी नोटबुक में जगह दे दीजिए। कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व था टेक्नेटियम। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में भरी जाती है। विद्युत बल्ब में भरी जाती है, आंसर होगा ए, नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? सबसे पहले अगर अनुचुंबकीय की बात करें तो वो सभी तत्व अनुचुंबकीय होते हैं जिनके बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उनका बॉन्ड है वो नहीं बना होता, एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? अयुग्मित होते हैं, यानी उनका चक्रण है वो उनका पेयर नहीं बना होता, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। आंसर होगा सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है वो अनुचुंबकीय। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंग यानी रस्ट है उदाहरण है। जंग रस्ट किसका उदाहरण है? तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको ये 3-4 सेकंड में आंसर बताना है, और बताना किसी को नहीं है, अपने आप को बता दो, अपने आप से बातचीत कर लो कि मैं ये करके आता। आंसर होगा ए, यौगिक। जंग क्या है? एक यौगिक है। रस्ट क्या है? एक यौगिक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? इस टॉपिक से भी ये देखिए अच्छे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन है आपकी जनरल साइंस की, साइंस सामान्य विज्ञान जिस भी एग्जाम्स में आती है, खासतौर से ग्रुप डी और एसएससी में, तो जरूर इससे रिलेटेड 1-2 टॉपिक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो आंसर होगा आइसक्रीम। आइसक्रीम कोलाइड नहीं है, बाकी दूध, खून, शहद ये क्या है? कोलाइड है। अगला प्रश्न है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है, आंसर होगा सी, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है, जल में वॉशिंग सोडा का घोल कहलाता है। जल यानी वाटर और वॉशिंग सोडा क्या है? Na2CO3 10H2O का जो घोल है वो कहलाता है। तो आंसर होगा क्षारीय, क्षारीय प्रकृति का, क्योंकि सोडा किस प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का। यदि पीएच मान की वैल्यू 7 से अबोव रहती है तो प्रकृति नेचर क्षारीय हो जाती है, डाउन आने पे अम्लीय हो जाती है, और प्रॉपर यदि सेवन है तो वो उदासीन हो जाएगा। जल में वॉशिंग सोडा का घोल कहलाता है क्षारीय प्रकृति का। अगला क्वेश्चन है, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि उसमें पाया जाता है या उपस्थित होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करोगे? ये तो अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। आंसर होगा एसिटिक एसिड। ऑप्शन डी है वो सही होगा, एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? पौधों के रस को, यानी पौधों का जो रस होता है उसको चूस लेने वाला, यानी उसका एक तरह से उसको भोजन के रूप में लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? वैसे तो जैसे जितने भी कीट पतंग होते हैं वो सभी एक उसको रस को अवशोषित करते हैं, चूसते हैं, लेकिन सबसे छोटे कीट की बात करें तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक क्वेश्चन नोट कर लेना, अपने नोटबुक में इसे जगह दे देना। पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? ऑप्शन ए होगा एफिड। ऑप्शन ए वो सही होगा, एफिड। तो फ्रेंड्स, जनरल साइंस के वो जो 1000 क्वेश्चन का सेकंड क्लास है, इसमें अपने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखे थे। अगले क्लास में फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे और सभी क्वेश्चन जैसा कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप नेक्स्ट क्लास के लिए भी तैयार रहिए
और ये वीडियोज़ है वो आप क्लास दोबारा देख लीजिए एक बार, ताकि आपके 50 क्वेश्चन है वो दोबारा तुरंत पढ़ने पे एकदम रेडी हो जाएं। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी है इसे शेयर कर दीजिए जो भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं।